Hello बच्चों, let's see the question. Figure shows figure below shows two paths that may taken a gas to go from state A to state C. तो यहाँ पे बच्चों आपको एक ग्राफ दे रखा है, बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है एक A से B हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, एक A से C चल रहा है और एक B से C चल रहा है, ठीक है। A से B, B से C और एक A से C, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है हमको बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको, तो बी पॉइंट के लिए यहाँ पर हमको प्रेशर गिवन है 6 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ए पॉइंट के लिए प्रेशर गिवन है हमको 2 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी गिवन है इस ए और बी पॉइंट के लिए। यहाँ पे जो एरो जा रहा है हमारा 2 इंटू 10⁻³ और सी पॉइंट के लिए हमारा जो वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻³ आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इन प्रोसेस ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। In process AB, 400 joule of heat is added to the system, and in process BC, 100 joule of heat is added to the system. ठीक है। The heat absorbed by the system in the process AC, यहाँ पे आपको हीट कैलकुलेट करनी है A से C के लिए बच्चों। ए से सी पॉइंट के लिए आपको जो हीट एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने वो आपको कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 500 जूल, सेकंड इज 460 जूल, थर्ड इज 300 जूल एंड फोर्थ वन इज 380। तो चेक करते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर बच्चों बात करूं, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो आपको एक बेसिक सा एक की कंसेप्ट यूज करना है, जो कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों हमारा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो भी आपको वर्क मिलता है उसको हम डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको यूज करनी है बच्चों, ओके। और एक बेसिक सी कंडीशन और आप याद रख सकते हैं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपको वर्क डन देता है, ठीक है। ये अगर आप दो कंडीशन आप इजीली याद कर लेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करता है? वर्क डन, ठीक है। अब हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों ए से बी के लिए। तो जब आप ए से बी की बात करेंगे तो ए से बी के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इन प्रोसेस ए टू बी, यहाँ पे आपका बेसिकली वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो बच्चों कौन सा प्रोसेस होता है? वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आप बोल सकते हैं बच्चों जो हमारा इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आता है, अभी हम ए से बी की बात करें इसलिए हम डेल यू ए बी लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है? हीट के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। किसके इक्वल होता है? हीट के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं डेल यू ए बी इज इक्वल्स टू डेल क्यू ए बी, और ए बी के लिए बच्चों हमको हीट दे रखी है 400 जूल। तो हमने इंटरनल एनर्जी कितनी निकाली बच्चों? 400 जूल आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों बीसी के लिए। किसके लिए बात करेंगे? बीसी के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बीसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम ग्राफ में देखें अगेन प्रॉपर, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बीसी के लिए बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, एक सेकेंड, यस। तो अब हम बात करें बीसी के लिए। अभी हमने ए बी के लिए बात करी थी, अब हम बात करें बीसी के लिए, ठीक है। तो अगेन बीसी के लिए बहुत सिंपल है, इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस बीसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू बी सी, ओके। यहाँ हमारा वर्क डन जीरो नहीं होगा, उस केस में वर्क डन जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा आइसोकोरिक था, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क डन हमारा जीरो हो गया था। बट यहाँ वर्क डन जीरो नहीं होगा हमारा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों? 100 जूल हमको गिवन है क्वेश्चन में, माइनस पी डी वी आप लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा वी के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेल के टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप डेल्टा वी के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल यू बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस प्रेशर, अगर आप देखें ध्यान से तो प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁴।
तो प्रेशर आ गया बच्चों हमारे पास 6 इंटू 10⁴। और जब आप डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज जब निकालेंगे तो हमें वॉल्यूम देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रखा है 4 इंटू 10⁻³ और एक के लिए रखा है हमको 2 इंटू 10⁻³। तो इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व करना है बच्चों। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100 माइनस 6 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 100 माइनस 120 जूल इज इक्वल्स टू माइनस 20 जूल। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये वैल्यू आ गई यूबीसी की -20 जूल। ओके, अब हम बात करें बच्चों टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी की चेंज इन जो भी आया सिस्टम के अंदर, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया बच्चों हमारे पास। इनिशियली हमारे पास था 400 जूल और बात बीसी के लिए आया हमारे पास -20 जूल, तो ये आ जाएगी वैल्यू 380 जूल। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों टोटल चेंज इन इंटरनल सिस्टम के लिए। तो ये हम बोल सकते हैं डेल्टा यू ए सी। तो हमारे पास आ गया 380 जूल का चेंज। अब हमें बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट एडेड इन प्रोसेस एसी, जो हमको फाइंड करना है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीट एडेड इन प्रोसेस AC विल बी, ये आपको फाइंड करना है बेसिकली। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए सी। तो ये हमको फाइंड करना था वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा क्यू ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 380। अब ये डब्ल्यू ए सी तो ये हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ पीवी डायग्राम। तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे बच्चों और यहाँ पे आप ग्राफ को जब आप प्रॉपर देखेंगे तो ग्राफ में आप बेसिकली प्रॉपर मिलेगा आपको। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार, प्लस के साइन से कंफ्यूज हो सकते हैं आप। यस, ओके, तो आप ग्राफ चेक करिए, ये हमारा बेसिकली ट्रिपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? ट्रिपेजियम बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड है हमारे पास 6 इंटू 10⁴ और एक साइड है हमारे पास 2 इंटू 10⁴, और जो सेपरेशन है दोनों साइड्स के बीच का वो है 2 इंटू 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 380 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 460 जूल। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेकंड। सो हम बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।